एक सशक्त, समृद्ध, शासकों और सम्राटों का घर माना जाने वाला जिला संभल है ये। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प उत्पादों के मामलों में प्रतिष्ठित और मशहूर संभल 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में से एक के तौर पर सामने आया। वैसे सब जानते हैं कि यहाँ की कंघी बड़ी मशहूर है। वास्तव में संभल के कारीगरों को विश्व स्तर पर बेहतरीन सजावटी सामान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। संभल में हस्तशिल्पियों की बनाई गई शानदार ज्वेलरी को 7 समंदर पार विदेशी भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये दाम में कम और देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। संभल की हड्डी सींग के डेकोरेशन से बनने वाली तमाम ज्वेलरी संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ लड़कियों की खरीदारी के लिए बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं। खैर ये सब तो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको संभल की नई खासियत के बारे में बताते हैं, जो है खेती। यहाँ उच्च स्तर पर मिर्चे, गोभी, भुट्टे की भी खेती की जाती है। खास बात तो ये है कि यहाँ बिना मौसम गोभी देखने को मिलती है। गोभी के साथ मिर्ची की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देख रहे हैं ना, ये मिर्चे कितनी खूबसूरत हैं। खेती के मामले में संभल बड़ा समझदार जिला बन गया है। अब ये इन सब्जियों को अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। और अब बारी है भुट्टे की। आपने देखे हैं कभी ऐसे खूबसूरत भुट्टे? यहाँ जगह जगह पर ऐसे खूबसूरत भुट्टे देखने को मिल जाते हैं। गोभी खाने के शौकीन अक्सर सर्दियों का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हूं वहां हर महीने में गोभी का उत्पादन होता है तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इस वक्त हम लोग संभल के यादनगर में हैं और यहाँ खड़े होकर मेरी नज़र जितनी दूर तक जा रही है वहाँ तक मुझे गोभी के ही खेत नज़र आ रहे हैं। मेरे हाथ में गोभी है और ये ठीक उसी तरह से नज़र आ रही है जैसे कि गोभी हम घरों में खाते हैं। किसी तरीके की कोई कमी इसमें नहीं है और ये खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पर हर महीने गोभी की खेती होती है और जैसे ही गोभी तैयार होती है उसे काट दिया जाता है और फिर दोबारा से खेती शुरू कर दी जाती है। गोभी ही हर महीने क्यों उगाते हैं आप? हर महीने कुआरिया गोभी है, कतकिया गोभी है, घनिया गोभी है, पुसिया गोभी है, महादुरी गोभी है, बैसक्का गोभी है, चारों सब माह की गोभी है, जैसे चारों माह को। अच्छा, मतलब ये हर वैरायटी की गोभी है? हर वैरायटी, हर महीने की गोभी मिलेगी। अच्छा हाँ, यहाँ तो साल के 12 महीना गोभी मिलेगी सुबह। अच्छा, कितने दिन में हो जाता है? 2-3 महीने में हो जा। 2-3 महीने बस? हाँ, बस 2-3 महीने में होगा। अच्छा पापा, ये बताइए कि अगर यहाँ 12 महीने गोभी का उत्पादन होता है तो क्या कहीं सेहत के लिए नुकसानदायक तो नहीं? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि सर्दी आई तो गोभी खाओ। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कि जागी को नुकसान लागे होगी। तो 12 महीने आप उगाते हैं इसको। कितनी डिमांड है यहाँ पर गोभी की? हमारे यहाँ डिमांड तो इसकी हरदम रहती है, 12 महीने। कहाँ जाती है यहाँ से? यहाँ से हल्द्वानी भी जाती है, चौमासे में बरेली भी जाती है, लुधरपुर भी जावे है, सब जगह ही जाती है, दिल्ली भी जाती है। अच्छा, गोभी में एक बड़ी अच्छी सी मिठास होती है ठंड के महीने में, तो क्या इसमें स्वाद में भी कुछ हेर फेर होता है? हाँ, इस बात की स्वाद कम होती है, उस बात की ज़्यादा होती है। अच्छा, ये फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, इस बार खाद कम है, उस बार ज़्यादा होती है। मतलब ठंड के महीने में बढ़िया। हाँ, और अभी भी। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि दिमाग में सुझाव आया किस तरीके से, क्योंकि ठंड का महीना मतलब गोभी होता है, लेकिन आप 12 महीने इसका उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्या आगे तो गवर्नमेंट इन्होंने निकाल दी, कंपनियों ने गोभी। पहले वही चौमासे में मुहासे में चलती थी, अब तो क्या हाईब्रिड मामला चल रहा सब। ये बताइए कि कितने महीने आप लोग मिर्ची की खेती करते हैं? 3 महीने की। हाँ हाँ हाँ, कितना उत्पादन होता है लगभग? हो जाती है 4-5 कुंटल की। हाँ, कहाँ, क्या इसका इस्तेमाल क्या करते हैं आप? ये बेचते हैं, ये बम्बई, गुजरात, देहरादून, फरुखाबाद, दिल्ली, जयपुर, जहाँ जाके मंडी होती है वहाँ बेचते हैं। ये मिर्ची इतने बढ़िया, इतने सुंदर कहाँ से? हम तो वही छोटी छोटी मिर्चें देखते हैं, इतना बढ़िया मिर्चा कैसे उत्पादन? मिर्ची जो है ये इस टाइम मिर्च का फसल, यहाँ का टाइम है फसल का। भाईटे में जो है यहाँ पर अच्छी होती मिर्च। अब जब बरसात हो जाएगी तो मिर्च यहाँ की भी हल्की हो जाएगी। जब तक बरसात नहीं है तब तक ये मिर्ची बढ़िया निकलेगी एकदम। ये टाइम होता है, फसल अच्छी होती है यहाँ पे। ये टाइम फसल का है मिर्ची की। कैसे उत्पादन होता है इसका? इसका उत्पादन ऐसे होता है, पहले बीज आता है, उसकी नर्सरी तैयार करी जाती है। नर्सरी के बाद में फिर खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है, वहाँ जाके से 3 महीने तैयार किया जाता है पूरा।
MP के है, 12-32-16 है, और तुम्हारे कैल्शियम नाइट्रेट है, और बहुत सारी दवाइयाँ लगने के बाद में ये तैयार होती है। मुग़ल पीरियड में भी ये बहुत ही एक रिच और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रही है, जिसके कारण यहाँ पे कई प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ रही हैं। साथ ही साथ अगर आज की डेट में देखा जाए तो संभल मुरादाबाद मंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही वेल कनेक्टेड है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो लखनऊ से हो या फिर आसपास के अन्य शहरों से हो। और यहाँ की जो वैरायटी है, यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ कल्चर है, यहाँ पर जो एक फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से सेटअप होने की संभावना है। तो इस पूरे परिदृश्य में मैं समझता हूँ कि संभल आने वाले टाइम में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और फ्लरिशिंग डिस्ट्रिक्ट हमारे वेस्टर्न यूपी का बन सकता है और इसी के लिए गवर्नमेंट भी प्रयासरत है। देखिए, संभल डिस्ट्रिक्ट में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हॉर्न एंड बोन के प्रोडक्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। ओरिजिनली यहाँ पर कंघी बनाई जाती थी बोन से, जो कि यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट था। धीरे धीरे यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो ना सिर्फ देश में बल्कि विशेष रूप से विदेश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कंघी अभी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आ गए हैं। जो यहाँ का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मैं कहूँगा वो है बटन। तो सींग के और बोन्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें बटन आता है जो कि एक बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, जिसको जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट अपैरल ब्रांड्स हैं वो यूज़ करते हैं। यूरोप में और US में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। इस पर्टिकुलर आर्ट को बचाए रखने के लिए ODOP योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा काफ़ी प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और विशेष रूप से कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया जा रहा है। ये ODOP योजना के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें एक SPV बनाया गया है। यहीं के लोकल आर्टिजन्स और यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना एक कंपनी बनाई है। एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने SPV को रजिस्टर किया है। उन्होंने अपने लैंड पे 10% अपना स्टेक लगाते हुए और बाकी का शेष गवर्नमेंट द्वारा फंड करते हुए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया गया है। उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। अब उसमें लगभग 8 करोड़ की लागत की मशीन्स यहाँ पर लगाई जाएंगी, जिससे कि जो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो बटन है, उसको यहाँ के लोकल लोग यहीं पे प्रोड्यूस करके उसमें वैल्यू ऐड करके उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अभी तक जो प्रैक्टिस है, जो ये हॉर्न एंड बोन की जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ प्रोसेस करके नॉर्मली चाइना में या अन्य कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसकी फाइनल फिनिशिंग करके उसको और भी ज़्यादा हाई रेट्स पे बेचते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, यहाँ के जो लोकल वर्क्समैन हैं, जो इस कला में या इस पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको उनकी चीज़ का सही वैल्यू मिलेगी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।